जी प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। सत्संग जी, सवाल आता है कि क्या सतगुरु के चरणों में आने से, सत्संग करने से सारी समस्या का हल हो जाएगा? हाँ जी, जब सतगुरु के चरणों में आ जाएंगे तो जो सतगुरु का वचन आता है उसे सुने कैसा आता है। संपूर्ण हरदेव वाणी का पद है, हृदय में अशुद्ध भावना को न घर बनाने दो। हृदय में अशुद्ध भावना को न घर बनाने दे। हृदय में कहा जाता है, किसी को देखने का अवसर मिला या न मिला, लेकिन सुनने का अवसर सबको मिला है। सब लोग चलते फिरते सुन लेते हैं कि हृदय में परमात्मा बसते हैं। कह भी देते हैं, भले ही शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए, गीता का ज्ञान नहीं है, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना तो ज्ञान है क्योंकि किसी के मुख से सुने हैं कि हृदय में परमात्मा बसते हैं। तो सत्संग जी, सद्गुरु कहते हैं कि हृदय में अशुद्ध भावना को न घर बनाने दो, फेंकना है उखाड़ इसको, जड़ न कभी जमाने दो। सत्संग जी, जिसके हृदय में परमात्मा है, जहाँ परमात्मा बसते हैं वहाँ फिर अशुद्ध भावना कैसे हो सकती है? सत्संग जी, जब अशुद्ध भावना होगा तो फिर परमात्मा कैसे हो सकते हैं? दो में एक ही हो सकता है। अगर कोई मैले बिस्तर पे सोना चाहे तो उसको नींद आएगी? नहीं आएगी। सब लोग चाहते हैं कि बिस्तर, हमारा आसन साफ सुथरा हो, उसे चमका कर रखते हैं और सुंदर सुंदर बिस्तर बिछाते हैं कि हमको अच्छा लगेगा सोने में। तो सत्संग जी, ये जब परमात्मा का घर है, ये हृदय परमात्मा का बसेरा है, तो यहाँ फिर अशुद्ध आसन कैसे हो सकता है? और अशुद्ध आसन होगा तो फिर परमात्मा विराजमान कैसे हो सकता है? तो सत्संग जी, सतगुरु यही कहते हैं कि इसे अशुद्ध नहीं करना। किसी प्रकार का, किसी की बुराई, किसी के बारे में सोचने समझने से पहले सिर्फ अपने बारे में सोचे समझे कि कहीं मेरा मन गंदा तो नहीं हो रहा है, कहीं मेरे मन में किसी गलत भावना से झगड़े तो नहीं है, गलत भावना तो अपना घर नहीं बना रही है। कहते हैं जड़ इसकी मजबूत हुई तो इससे ऐसे पेड़ उगेंगे, वही जैसे कि फुलवारी के बीच में एक बबूल का पेड़ लगा या बैरकंटी, बैर जिसमें कांटा है। तो सत्संग जी ये कह रहे हैं कि जिनमें केवल बैर, नफरत, ईर्ष्या के फल लगेंगे, जड़ सदा ही इस हृदय में शुद्ध भाव की जम जाए। जैसे ही किसी के प्रति हम सोचते हैं, फलाने व्यक्ति तो ठीक नहीं है, इसका स्वभाव ठीक नहीं है, ये गरीब है, ये नीची जात का है, ऊंची जात का है, जैसे ही ये सब भावनाएं हमारे हृदय में, मन में बसता है, उसी वक्त समझिए कि द्वेष भावना, ईर्षा, द्वेष, नफरत, अब जब दो हो गया, एक हमारी भावना अशुद्ध और एक मैं, तो यहाँ दो जब हुआ तो प्रेम कैसे हो सकता है? यहाँ शुद्धि कैसे हो सकती? क्योंकि दो में तो फिर दीवार आ गया और सही गलत का यहाँ तो जिससे पैदा बीज पौधा,
बनकर छाया दे पाए। सत्संग जी, जब आम का वृक्ष लगता है तो देखिए फुलवारी के बीच में भी हो तो कितना अच्छा लगेगा ना, क्योंकि उसमें जो मीठा फल लगता है, खट्टा मीठा और घना भी होता है, उस छायेदार भी होता है। तो सत्संग जी हर कोई उसके नीचे बैठकर शीतल हवा लेता है और वो जो फल है आम का, उसको सब लोग पाना चाहते हैं। तो सत्संग जी इस तरह से अपने हृदय को कहते हैं कि कहे हरदेव गुरु की शिक्षा भर देती सद्भाव से, मन को है छुटकारा मिलता दुर्मति दुर्भाव से। तो सत्संग जी यही होता है, जब सद्गुरु के शरण में आ जाते हैं तो सद्गुरु अपने शिक्षा से, शब्दों से, सद्भाव से ऐसे शिक्षा दे करके, जिस तरह से हमें विद्या प्राप्त होता है गुरु के द्वारा, हमारे पास विद्या का ज्ञान नहीं होता, यानी बचपन से जो क ख ग घ पढ़ाया जाता है इसका ज्ञान नहीं होता है। तो सत्संग जी धीरे धीरे ये सब भर जाता है। अब हम अगर मुख से बोले भी नहीं, केवल अपना जो है ध्यान एक बार नज़र डालें किसी भी किताबों पे, तो जो लिखा होता है तुरंत देखते ही अंदर से पढ़ लेता है। वो हिले या ना हिले, शब्द निकले या ना निकले, पर क्या लिखा है, कहे हरदेव गुरु की शिक्षा भर देती सद्भाव से, तुरंत जो है अंदर ग्रहण कर लेता है। तो सत्संग जी इसी प्रकार सद्गुरु का जो शिक्षा होता है अंदर ऐसा सद्भाव भर देता है कि जब भी ये नज़र जाती है इस संसार में, जहाँ भी नज़र जाती है इस संसार में, चाहे पानी पर जाए, पत्थर पे जाए, या हरे भरे हरियाली पे जाए, जंगल में जाए, जहाँ भी जाता है, किसी व्यक्ति पे जाए, किसी बिरादरी के व्यक्ति पे जाए, काले गोरे पर जाए, छोटे बड़े पर जाए, जिस पर भी जाए, परिवार पे जाए, पड़ोसी पे जाए, रिश्तेदारों पे जाए, ये नज़र जब जाती है तो सत्संग जी ये तो शुद्ध भावना से भरी हुई है, सतगुरु का शिक्षा बिल्कुल पूर्ण रूप से भरा हुआ है। तो इससे क्या होता है कि तुरंत इसके अंदर की जो सच्चाई है, जो गुण है, उसको पकड़ लेता है, क्योंकि सच्चाई तो सबके अंदर है ना, गुण तो हर एक के अंदर है ना। बिना गुण का तो ये संसार चल ही नहीं सकता। अगर कोई व्यक्ति हंसता है तो ये भी एक गुण है, कुछ बोलता है तो ये भी एक गुण है, किसी को डांटता है तो ये भी एक गुण है। पर हमें अवगुण कब दिखता है? अवगुण तो उसका हंसने में भी हमें लगता है, क्योंकि उसकी हंसी मुझे पसंद नहीं है, तो कहते हैं इसका हंसने का ढंग अच्छा नहीं है, क्यों हंस रहा है। कभी कभी तो लोग कह देते हैं हंस ले, ताना मारते हैं, तो क्यों नहीं अच्छा लगता है, वो हंस तो रहा है और हंसना कोई गलत बात तो है नहीं। तो सत्संग जी ये हंसना, रोना, चलना, भूलना, या किसी पेड़ पौधे को उगना, उसमें फूल लगना, पौधे से वृक्ष बनना, इसमें फल लगना, फल को टूटकर गिर जाना, पत्ते लगना, पत्ते को टूटकर गिर जाना, ये सारे जो है गुण तो है। लेकिन जब हमको जो पसंद नहीं होता उसको जो है कहते हैं कि अवगुण है, उसमें से हम अवगुण निकालते हैं। पर सत्संग जी जो सतगुरु का शिक्षा होता है ना, उस सब में गुण ही दिखता है, कहीं से अवगुण नहीं दिखाई देता।
सब में गुण ही दिखाई देता है, कहीं से अवगुण का कोई गुंजाइश नहीं है। जैसा कि सत्संग जी, कभी कभी हम खुद किसी को डांटते हैं तो हम सोचते हैं कि हम डांटते हैं कि किसी की भलाई के लिए डांटते हैं। हमें क्यों लगता है कि हम जो डांटते हैं तो किसी की भलाई के लिए डांटते हैं। हम किसी को मारते हैं तो हमें अच्छा लगता है, या उसकी भलाई के लिए डांटते हैं, या सही राह दिखाते हैं। यानी कि जो कुछ हम करते हैं हम अच्छा करते हैं, और वही कार्य सामने वाला करता है तो उसका अच्छा नहीं लगता है। तो यही जब हम अपने मन में या अपने हृदय में शुद्ध भाव की, जो कहते हैं शुद्ध भाव जब जम जाता है, जिसमें पैदा बीज पौधा बनकर छाया दे पाए, जब शुद्ध भाव का बीज लग जाता है, सद्गुरु के द्वारा शिक्षा ग्रहण हो जाता है, तो इसमें जो है केवल वही अच्छाई दिखाई देता है। जैसे कि आँखों में दोष होता है, वो दोष मतलब कि मोतियाबिंद होता है, या आँख से साफ दिखाई नहीं देता है, धुंधलापन दिखाई देता है, तो किसी का चेहरा साफ नहीं देख पाते, पहचान नहीं पाते, तो कहते हैं कि अब नज़र कमज़ोर हो गई है ना, पहचान नहीं पा रहे हैं आप किसके घर का हैं, किसके बच्चे हैं। तो अपना वो परिचय देता है, फलाने व्यक्ति का लड़का हूँ, फलाने गांव से हूँ, फलाना हूँ। तो इस तरह से पहचान होता है। पर जब वही आँखों में जो दोष था, चश्मा लगा लेता है पावर का, तो पावर वाला जैसे ही चश्मा लगाता है उसे सब हाँ हाँ कहता है मेरा चश्मा दे, चश्मा लगा लेंगे तो पहचान हो जाएगी। चश्मा लगा लेता है तो पहचान हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये चश्मे में जो पावर है ना, वो अब सही पहचान करा रही है। इसी प्रकार सत्संग जी, जो ये आँखों पे माया का जो पर्दा चढ़ा है ना, जो अनेकों भ्रम भ्रांतियाँ का जो पर्दा चढ़ा है ना, ये पर्दा ही सद्गुरु हटा देता है। यहाँ सिर्फ एक है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक ही है। एक महापुरुष का कथन है कि एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति। एक ही ब्रह्म है, सारे जो है दूसरा जो है ये नासवान है। ये जब बात समझ में आ जाती है तो सत्संग जी, कहीं अवगुण का कोई गुंजाइश नहीं रहता। महापुरुष उदाहरण देते हैं ना कि ये जब मन शुद्ध हो जाता है तो शुद्ध हो जाता है, तो समझ यानी समझ जब आ जाती है, तो सत्संग जी जिस तरह से सोने का अलग अलग रूप में हम किसी आकार रूप का जो सोने का गहना होता है, जैसे कान का कुंडल हो या अंगूठी हो, हार हो, टिक्का हो, जो भी हो, तो है तो सोने का, पर हम उसको जो है जब आकार रूप में देखते हैं, कान का कुंडल, अब कुंडल का आकार लिया है तो हम कहते हैं ये कान का कुंडल है। ऐसा नहीं कहते कि ये सोना है। सोना सोने का कुंडल है ऐसा बोलते हैं। सोने का कुंडल है, सिर्फ सोना नहीं दिखाई देता, अब आकार बन गया है, कुंडल दिखाई देता है। अंगूठी का आकार ले लिया है तो अब सोना नहीं, अंगूठी दिखाई देती है। अब इसी तरह से अनेकों जो है हार है, चूड़ी कंगन जो भी है, ये सब चूड़ी कंगन दिखाई देता है। तो सत्संग जी, यही है नज़र संसार को देखने की। तो जो हमारी नज़र है, जो संसार रूप में आकार रूप में दिखती है, फलाने फलाने पेड़ है, पौधा है, जानवर है, पशु है, पक्षी है, पर सब एक ही है, एक ही तत्व सब है। तो सत्संग जी, एक ही तत्व कैसे पहचान आएगा? ये तो सतगुरु ही
बता सकता है। एक ही तत्व सब में है, तभी कहते हैं ना, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। तो सत्संग जी ऐसे कह देने से तो मानना आसान नहीं है। कह दिया जाए कि ये संसार ही परमात्मा है, कैसे माना जाए। करते हैं लेकिन कुछ क्षण के लिए मानते हैं, जानते नहीं हैं। जैसे वृक्ष का पूजा होता है, पीपल का होता है, शनि महाराज का होता है, तुलसी माँ का होता है, और शायद आंवला का होता है, हो सकता है बट वृक्ष का होता है, कुछ और वृक्ष का हो रहा होगा। तो सत्संग जी इस तरह से हम जो वृक्षों का पूजा करते हैं, तो जो करता है वो कहता है कि ये पीपल वासुदेव भगवान है, शनि महाराज है, तुलसी माँ है। और जो नहीं करता है उसके लिए एक सिर्फ वृक्ष है। तो सत्संग जी किया ना हमने जड़ का पूजा, माना ना इसमें देवता देवी जो भी माना ना, तो सत्संग जी ये हम जो है कहीं ऐसा ना हो कि किसी के देख देख करके करते हैं कि सब लोग कहते हैं तुलसी माँ का पूजा करने से ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, शनि महाराज का पूजा करने से फायदा होगा, पीपल के वृक्ष का पूजा करने से फायदा होगा। इस तरह का हम भावना लेकर करते हैं। ऐसा नहीं कि इन जड़ में हम एक तत्व, ये जो है सत्य परमात्मा को देख करके करते हैं, ये मान कर करते हैं, किसी के मुख से सुनकर अपने फायदे के लिए करते हैं। तो सत्संग जी करते हैं पर जानते नहीं हैं। और जो जान कर करते हैं, इंसानों की भी पूजा करते हैं। निरंकारी मिशन तो खोल करके सिर्फ कहते हैं नर सेवा नारायण पूजा। ये जीते जागते नर की सेवा करते हैं और इनकी भावनाओं का कदर करते हैं। इनका मानना है कि ये संसार ही परमात्मा का रूप है, हम इनका सेवा करें, इनके बारे में समझे जाने, इनके करीब, बिल्कुल करीब रहते नहीं बल्कि महसूस करते हैं। तो सत्संग जी ऐसा नहीं है। निरंकारी मिशन से अलग जो अपने को धर्म से जोड़ते हैं, वह भी इंसानों का पूजा करते हैं, संत महात्मा का करते हैं ना। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जो संत महात्मा होते हैं उनको भी चढ़ावा चढ़ाते हैं। गुरु घर पे आते हैं जो हमें गुरुमुख करते हैं, उनका भी चरण धोते हैं, उनका भी पूजा करते हैं, उनको भी जो दान दक्षिणा देना होता है तो देते हैं ना। कहीं तीर्थ स्थल पे जाते हैं, वहाँ भी जो हमारे पंडा पुजारी होते हैं उनका भी तो करते हैं पूजा, पर एक पंडा पुजारी पंडित ब्राह्मण मानकर पूजा करते हैं। ऐसा भाव नहीं होता कि ये भी सोना ही है, इन ये भी परमात्मा का ही अंश है। सत्संग जी करते तो हैं पर भाव अलग एक दिशा बदल देते हैं। और हमारा ये दिशा ही, ये हमारी भावनाएं ही, हमारा सोच ही परमात्मा से दूर कर देती है। हम तो करीब होना चाहते हैं पर हमको बिल्कुल दूर कर देती है। क्योंकि सब कुछ करने के बाद हम अलग समझते हैं, परमात्मा कोई अलग है, पंडा पुजारी अलग हैं, ये जड़ वृक्ष सब अलग है। ये तो सत्संग जी ये हमारा अलग, मैं अलग हूँ, मेरी भक्ति अलग है। मैं भक्ति किया, मैंने चढ़ावा चढ़ाया, मैंने दान दक्षिणा किया। और यहाँ निरंकारी मिशन में कहते हैं करन करावन हार दूँ, सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देखकर अवतार करे अरदास। तू राजा अधिराज है, मैं दासों का दास। ये कहते हैं जो कुछ करने वाले हैं आप है, जो कुछ किया धन्यवाद। अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाते हैं तो इसे भी सेवा ही समझते हैं। किसी के हाथों से एक गिलास पानी पीते हैं तो उसे भी सेवा ही समझते हैं। इनकी तो भावनाएं ही अलग होती है क्योंकि गुरु का शिक्षा ग्रहण किए हैं। आइए सत्संग जी, हम अपने जीवन में हर पल आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, हर पल
इस हृदय को शुद्ध रखना चाहते हैं, शुद्ध आसन लगाना चाहते हैं, हृदय में परमात्मा जब है, अगर नहीं है, ऐसा भाव है नहीं है, तो शुद्ध बनाए मन की भावनाओं को। परमात्मा तो खुद पहले से विराजमान है। जिस तरह से बल्ब के ऊपर अगर कोई ऐसा खोप लगा दिया जाए, कपड़े लिपेट दिया जाए, तो उसका जो प्रकाश है नहीं आ पाएगा हमारे कमरे में। इसी प्रकार सत्संग जी, ये जो हमारे चाहना वासना का, जो हमें इच्छाओं का चादर लगी है ना, ये परमात्मा हृदय में सच में है। या कहा जाए कि वही फिर सोना की तरह एक आकार है, परमात्मा ही है, सोना ही है। तो आइए सत्संग जी, ऐसा शिक्षा, ऐसा ज्ञान जब सतगुरु से प्राप्त हो जाता है, तो हम कोई भी शास्त्रों को एक बार सिर्फ आँखों से देखें तो साफ चेहरा नज़र आ जाएगा, साफ अपना स्वयं का पहचान हो जाएगा और जीवन जीना आसान हो जाएगा। जीवन में सिर्फ आनंद ही आनंद हर पल रहेगा। और सत्संग जी, ये बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की कोई गुंजाइश नहीं। प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।